Hey guys, what's up? Last 30 days for your CA exams. I'm getting a lot of messages, emails and phone calls. और स्टूडेंट्स अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के भी कंप्लेन कर रहे हैं, परेशानी हो रही है उनको कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को आपसे आकर के बातचीत करनी चाहिए और आपको कुछ बातें समझानी चाहिए, आपको थोड़ा सा ना मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज ये जो लास्ट के 30 दिन होते हैं, इसके अंदर जो स्पार्क है, जो स्पीड है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पिछले 6 महीने की तैयारी आप करके आ रहे हैं और यहां पे आकर के आपने वो स्पार्क खो दिया, इस पॉइंट पे आकर के वो मोमेंटम अगर आपने लूज कर दिया, तो फिर चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, आपके अगेंस्ट होना शुरू हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है कहीं पे। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे बातचीत इस मुद्दे पर कर लेनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझे मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे नाम से मुझे सर्च करके आशीष सचदेव, सी आशीष सचदेव। वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। वीडियो को लाइक जरूर करिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। साथ ही मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट पे और मोटिवेशन और स्टडी रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जाकर के वो प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। उनका कुछ का जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे दूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सर, बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। एक तो एक मुद्दा और गरमाया हुआ है बाजार के अंदर रिलेटिंग टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत ही एक डिफरेंट सा जो है अप्रोच लेकर के और एग्जाम्स को ज्यादा यहां वहां नहीं किया। मई के अंदर ही अब एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बच्चे परेशान हैं। कई जगह मुहिम छिड़ी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है। ऐसा ना कई बार हमने देखा है, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार इंस्टीट्यूट के खिलाफ जब एग्जाम्स होते हैं, तो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, और इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चलता है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। पास्ट ट्रेंड एनालिसिस से हमको ये पता लगता है। अब वो सही है या गलत है, उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन और डिबेट करने बैठेंगे तो यहाँ पे एक अलग वीडियो बन जाएगा, अलग एक डिबेट चालू हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिबेट्स हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, ये आपके टाइम को किल करते हैं यहाँ पे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस मई अटेम्प्ट को फोकस करते हैं, मई 2024 में जो अटेम्प्ट होने वाला है सीए फाइनल का, सीए इंटर का, तो प्लीज कृपया करके इस डिबेट डिस्कशन से बाहर आ जाइए। अगर कोई भी अपडेट होती है तो वो सभी बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट टाइमली आकर के बता देगा। सर इंस्टीट्यूट खराब है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, इसके ऊपर बहस अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हमें हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एग्जाम की तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें और एग्जाम को क्लियर करके यहां से निकले। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आखिरी के 30 दिन बचे हैं, तो आपका फोकस जो है वो मल्टीपल हो जाना चाहिए। इट शुड बी ट्वाइस, योर स्पीड शुड डबल। क्योंकि अगर यहां पे ढिलाई की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारी की सारी आपकी जो पुरानी प्रिपरेशन है वो खराब हो सकती है। यहाँ पे आपको केवल दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो आपको अपना सारा का सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को देना है। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को यहाँ पे एकदम एक नंबर रखना है। हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, बीमार नहीं पड़ने चाहिए, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। प्रॉपर स्लीप आप लोग ले, नींद अच्छी लें। क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड मैटर। आवर्स ऑफ स्लीप तो है ही, क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड ऑल्सो मैटर। अगर आप एक स्ट्रेच में एक ही बार सोते हैं तो 6 to 7 आवर्स इज इनफ। लेकिन अगर आप दो स्लॉट्स लेते हैं, जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उनको दिन में थोड़ा सा नैप लेना होता है, तो 8 घंटे की नींद मैं मानता हूं कि सफिशियंट होती है। एक बार में एट अ स्ट्रेच जो है 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है। आपको यहाँ पे अपना सारा का सारा टाइम पढ़ाई पर फोकस करना है सर, आपको ध्यान रखना है ये बात। अपने जो पर्सनल आपके डेली के रूटीन्स हैं उनको कट डाउन करिए। और जो आपकी चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, दोस्त हैं आपके, पियर्स हैं आपके, फैमिली मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी रहती हैं, उनको यहां पे कट शॉर्ट करिए। और अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया फिर ये वापस नहीं आएगा। और अगर अभी आपने यहाँ पे फोकस को मल्टीप्लाई कर लिया, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी फिनोमिनल। रिजल्ट्स आपके फेवर में होने वाले। तो ध्यान रखिए, इस बात को लिख लीजिए कि आपको अब यहां पे अपनी पढ़ाई पे डबल द फोकस, डबल द स्पीड, अपनी हेल्थ पे ही ध्यान देना है। और दूसरा, कुछ आपको यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है।
यहां पे ना एक मैं भगवत गीता से एक लर्निंग आपसे शेयर करना चाहता हूं। वहां पे लिखा है वर्स 47 चैप्टर 2 के अंदर, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अथॉरिटी है, वो केवल हमारे एक्शंस तक ही सीमित होती है। हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम रिजल्ट को सोचने बैठ जाएंगे आज की डेट में, तो हम इनएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमें रिजल्ट को छोड़ करके आज हमें अपना कर्म करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लर्निंग अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एज अ स्टूडेंट भी और बाद में एज अ प्रोफेशनल भी, तो आपको खासा मदद मिलने वाली है। यू ओनली हैव अथॉरिटी ओवर एक्शन, नॉट एवर टू द रिजल्ट। और अगर हम रिजल्ट को देख करके मोटिवेशन लेते हैं कि रिजल्ट ये होगा, अरे वाह, तो हम केवल वही सोचते रहते हैं, हम इनएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज नॉट needed at this point of time. We need action. We need to get into action mode. We need to get into the hitting mode. Okay, तो पढ़ाई करनी है, काम करना है लग करके आपको। अब यहां पर मैं ना अक्सर बच्चों से बोलता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है, तो हम ना प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि अगर अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं पास हो गया तो क्या होगा, मैं फेल हो गई तो क्या होगा, इस सब्जेक्ट में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या होगा। प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, काम नहीं करते, सोचने लग जाते हैं। प्रिडिक्शन करते हैं जो कि प्रॉपर होता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में हो आप, आपका दिमाग स्ट्रेस में है। और फिर कंट्रोल मेजर्स लगाने की कोशिश करते हैं, अरे ऐसा नहीं हो इसलिए ये कर लेता हूं, वैसा नहीं हो इसलिए ये कर लेती हूं। कंट्रोल मेजर्स भी खराब लगते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन ही जब गलत है, ठीक है, बीमारी जब ठीक ठीक तरीके से पकड़ में ही नहीं आई, तो दवाई कैसे सही होगी। तो जब बीमारी गलत है, प्रिडिक्शन ही गलत है, प्रिडिक्शन ही नहीं सही हुआ, तो कंट्रोल मेजर यानी उसकी मेडिसिन सही कैसे लोगे। तो यहां पे आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी। टाइम कम है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ एक्शन पे लगाओ, काम करो। आपका काम है सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करना, 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकाल के लाना, और हो सके तो उसे स्ट्रेच करना 14 से 16 घंटे तक। 14 घंटे तो स्ट्रेच कर सकते हो सर आप, 12 घंटे स्ट्रेच मारो सर। इफेक्टिव स्टडी 12 घंटे का मतलब है कि आप 13 से 14 घंटे की सिटिंग दे रहे हो। सर आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक्शन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। प्रिडिक्शन और कंट्रोल यहां पे आपको छोड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जिसकी एक लाइन है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। ये जर्नी ना बहुत डिफिकल्ट लगती है हमारे को कि अरे क्या हो रहा है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे तो ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, उसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सीए बन जाएंगे, या जब आप सी इंटर की एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सीए बन जाएंगे, तो आप इस जर्नी को याद करेंगे सर। क्योंकि ना ये डिफिकल्टीज जो होती हैं, ये जो परेशानी होती है, ये जो हम परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये हमें और स्ट्रांग बनाती है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स दैट वी आर गोइंग टू फेस, बट ऑल्सो फॉर आवर कमिंग लाइफ। जिंदगी के लिए तैयारी है सर ये। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये सफर जो है ना, ये जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, लर्न फ्रॉम इट, डेवलप, ग्रो। समझिए आप सर, आप एक नए इंसान बन रहे हैं हर दिन। आपको समझना होगा, आप एक प्रोफेशनल की तरह ग्रो कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, स्टार्ट एंजॉइंग इट डे बाय डे। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आप उन्हें अच्छे से कर नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाट आई से, एंजॉय द प्रोसेस, लर्न फ्रॉम इट, ग्रो, डेवलप। दैट्स व्हाट इज नीडेड। तो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक बात बोलता हूं, दैट यू गाइज आर सो वेरी ऑसम, और आप आने वाले समय में बहुत अमेजिंग काम करेंगे। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है आप करेंगे। यू हैव दैट पोटेंशियल, यू आर इन द राइट कोर्स एट द राइट टाइम, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है सर, बहुत बड़ी बात है। यू बिलोंग टू पॉइंट वेरी मिनिमलिस्टिक percentage of the population that can understand all these things and comprehend and actually apply that in their preparation, in their life, and develop as a different human being. इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। आपने सीए कोर्स को चुना है, right? You have the 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 control of your life, your career. That is why you have taken this decision, and you are doing it, you are studying, you are performing every day. That's why I say that you guys are so very awesome, और आप बहुत अमेजिंग काम करेंगे इन डेज टू कम। वीडियो में अगर आप यहां तक बने हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को दबा करके शेयर करो अपने हर उस दोस्त के साथ जिसको मोटिवेशन की जरूरत है। सर मैं बता रहा हूं, आप लोग करेंगे सर, आप फोड़िए सर, लग जाओ, रुको मत, डबल योर फोकस,
डोंट गेट अटैच टू इनएक्शन। रिजल्ट पे फोकस मत करो, एक्शन पे फोकस करो। कुछ भी प्रिडिक्ट मत करो, यहां वहां डिबेट डिस्कशन में मत जाओ प्लीज। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय।